welcome to the FELC Online Academy. This is me, lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था सिस्टम यूनिट के अंदर फिर हमने डिस्कस किया था मदरबोर्ड के बारे में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। मदरबोर्ड है क्या चीज़, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के अंदर उसका रोल क्या है, वो सब चीज़ें मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ लास्ट सेशन के अंदर। किसी ने नहीं देखा है तो उस क्लास को ज़रूर देखिए, ठीक है। आज की सेशन में मदरबोर्ड की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू के नाम से हम जानते हैं। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, it is the most important component of the computer and it is the brain of the computer, यानी ये कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा है और ये कंप्यूटर की दिमाग यानी ब्रेन है, जिसकी मदद से कंप्यूटर में के अंदर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और ये सारे नेम्स है इसके, यानी डिफरेंट नेम से लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा प्रोसेसर के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, यानी अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सीपीयू, यानी सीपीयू के बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता, कंप्यूटर प्रॉपर्ली एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकता। तो कंप्यूटर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल होगा, अवेलेबल होगा, क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर का फंक्शनैलिटीज यूजलेस होता है, ठीक है। इसके अलावा सीपीयू आप लोगों को मिलेंगे लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, यानी ये मदरबोर्ड के ऊपर लगता है। पहले मैंने बताया था कि मदरबोर्ड के ऊपर ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स माउंटेड होता है, इसी तरह सीपीयू भी मदरबोर्ड के ऊपर ही हम लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ अ कंप्यूटर, यानी मोस्टली जितने भी काम कंप्यूटर के अंदर होता है, यानी मतलब ये है कि कोई डेटा आता है, प्रोसेस होता है, फिर इसके बाद इसका आउटपुट डिस्प्ले होता है, तो मोस्ट ऑफ द वर्क कौन कैरी करना है, हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही परफॉर्म करता है, ठीक है। सीपीयू परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, यानी सीपीयू जो है डिफरेंट ऑपरेशंस डेटा के ऊपर परफॉर्म करता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन आप इसको गिवन करते हो। मिसाल के तौर पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो, मिसाल के तौर पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया 2 + 2 × 2, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, ठीक है। यानी मैंने एक डेटा कंप्यूटर के अंदर गिवन किया, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि मुझे इसको कैलकुलेट करना है, यानी इसके अंदर प्लस और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इस ऑपरेशंस को मुझे परफॉर्म करना है। तो मतलब सीपीयू काम करेगा, लेकिन आपकी डेटा के ऊपर वो काम करेगा जो इंस्ट्रक्शन आप इसको गिवन करेंगे। अगर जो इंस्ट्रक्शन आपने गिवन नहीं किया तो वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकता, बिकॉज कंप्यूटर मशीन जो बेसिकली पाए जाते हैं ये ह्यूमन डिपेंडेंट है। ह्यूमन जब भी कोई इंस्ट्रक्शन इसको देता है तो इसके साथ साथ वो डिफरेंट ऑपरेशंस को उस डेटा के ऊपर परफॉर्म करता है, ठीक है। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड टेल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू, यानी ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फिर कंप्यूटर की अदर पार्ट्स को बताता है कि व्हाट टू डू, ठीक है। यानी मतलब क्या करना है, तो एग्जैक्टली ये जितने भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आता है ये इसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करता है, और आफ्टर द प्रोसेसिंग वो अदर पार्ट्स के साथ कांटेक्ट करके अगर और कोई मसला और कोई प्रॉब्लम हो या और कोई सोल्यूशन हो तो वो क्या करता है, प्रॉपर तरतीब से इसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ऑल फंक्शंस ऑफ प्रोसेसर यूजुअली आर ऑन अ सिंगल चिप इन अ पर्सनल कंप्यूटर, यानी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर एक सिंगल चिप लगा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो वो ऑल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर या पीसी कंप्यूटर जो ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और ऑफिसेज वगैरह में होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सिंगल चिप लगा होता है और वही सिंगल चिप के अंदर मल्टी कोर्स होते हैं। आगे फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मल्टी कोर क्या चीज़ है। तो एग्जैक्टली ये क्या करता है, मल्टीपल डेटा के ऊपर ये प्रोसेस करता है और ये डिफरेंट डेटा को एग्जीक्यूट करता है। गॉट इट।
The next one point is the manufacturers of processor chip are also providing multi-core processors. यानी जो कंपनियां माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाते हैं, जिस तरह इसमें दो कंपनी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक हमारे पास है इंटेल और दूसरा है AMD, ठीक है। ये दो कंपनीज है जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाता है, और माइक्रो प्रोसेसर्स जब ये लोग बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसमें मल्टी कोर प्रोसेसर ये बनाए। मल्टी कोर का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल चिप के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर जो है इसके अंदर इंस्टॉल होता है। यानी मतलब ये है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स को अलग अलग हम लगाएंगे तो इसके लिए काफ़ी एरिया की ज़रूरत होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सिंगल चिप के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स को इंस्टॉल करते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर्स, ठीक है। अच्छा, अगर एक चिप के अंदर दो या दो से ज़्यादा सेपरेट प्रोसेसर्स होते हैं, यानी मतलब दो प्रोसेसर्स है, दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया है कि अगर हमारे पास एक मल्टी कोर प्रोसेसर्स है, अगर मेरे पास एक मल्टी कोर प्रोसेसर है जिसमें दो सेपरेट प्रोसेसर्स है तो उसको हम डुअल कोर के नाम से जानते हैं। और अगर एक सिंगल चिप है जिसके अंदर 4 सेपरेट प्रोसेसर्स लगे होते हैं, उसको हम क्वाड कोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो प्रोसेसर्स होता है, तो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होता है माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, और इसमें दो फ्लेवर्स होते हैं, या तो डुअल कोर होगा या क्वाड कोर होगा। इसके अलावा भी मल्टीपल पाए जाते हैं जिसमें 16 कोर्स और इसमें 8 कोर्स वगैरह वगैरह और भी काफ़ी पाए जाते हैं, लेकिन ये दो जो है नॉर्मली हम अपनी पर्सनल कंप्यूटर में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा इसमें जहन में याद रखें कि माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होता है। मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा उसका पिक्चर कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस शेप में होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखें जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसकी मेन दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक को हम अरिथमेटिक यूनिट कहते हैं और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड सेकंड वन को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। यानी सीपीयू के अंदर हमारे पास कैश होते हैं, कैश हर कोर के साथ कैश भी अटैच्ड होता है, इसके साथ रजिस्टर्स भी अटैच्ड होते हैं, और इसके साथ साथ आपकी सीपीयू के इंटरनल जो प्रोसेसिंग पार्ट है उसके अंदर दो सेपरेशन है। एक है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म होता है वो ALU यूनिट के अंदर होता है। यानी ALU क्या करता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन करता है इस पार्ट के अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन में मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वगैरह इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम लॉजिकल यूनिट की बात करें तो लॉजिकल यूनिट के अंदर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, मतलब कि कंपेयरिंग टू आइटम्स, विच आइटम इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, क्लियर। तो ये सारे ऑपरेशंस जो है ये ALU यूनिट परफॉर्म करता है। यानी ALU प्रोसेस करता है बाय इटसेल्फ, यानी ये खुद पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है और ह्यूमन के जितने प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इनसाइड द प्रोसेसर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसका दूसरा यूनिट है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है ये आपके साथ प्रोसेसर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर, यानी ये खुद से कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, यानी खुद के ऊपर कोई प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन ये एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है जो हर चीज़ के ऊपर नज़र रखता है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इन सब चीज़ों के लिए हम कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रहा है या हो गया है या हो रहा है, तो एग्जैक्टली ये सारे ऑपरेशंस क्या करता है, इसको कंट्रोल करना, इसको कोऑर्डिनेट करना, इस ऑल एक्टिविटीज़ को, तो एग्जैक्टली ये कौन करता है, ये कंट्रोल यूनिट ही परफॉर्म करता है। यानी मतलब ये है कि इट परफॉर्म दिस टास्क बाय इशूइंग नेसेसरी कमांड्स टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी ये काम ये किस तरतीब से करता है कि डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से डिफरेंट कमांड्स इशू होते हैं। यानी मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने एक इनपुट गिवन कर दिया 2 + 2 × 2, ठीक है। तो इस पे अब किस टाइप का ऑपरेशंस लगना चाहिए,
ये कमांड मतलब किस तरह अप्लाई होगा, इस पर कौन सी कमांड की ज़रूरत होता है, जो भी नेसेसरी कमांड्स होते हैं वही नेसेसरी कमांड जो है अकॉर्डिंग टू द डेटा ये प्रॉपर तरतीब से जो है वो सेट करता है, ठीक है। और इसके अलावा CPU आल्सो प्रोवाइड द क्लॉक पल्सेस दैट आर यूज्ड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर सिस्टम। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल या आपके साथ जो क्लॉक पल्सेस है इसको रेगुलेट करता है। क्लॉक पल्सेस की अगर मैं बात करूं तो क्लॉक पल्सेस हमारे पास इस शेप में होता है, यानी हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल होता है ये हमारे पास क्या करता है, ये इसको रेगुलेट करता है, ऊपर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह इस चीज़ को रेगुलेट करता है। और डिफरेंट ऑपरेशंस जो है ये कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करता है। इट मींस मेरे कहने का मकसद यही है कि जो कंट्रोल यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है कि इट वर्क लाइक अ सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर की तरह काम करता है, हर चीज़ पे नज़र रखता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, सब चीज़ों को प्रॉपर तरतीब से मैनेज करता है। इट वर्क ऑन द कंट्रोल यूनिट, ये काम करता है कंट्रोल यूनिट के ऊपर, ठीक है। तो इसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है आपकी कंप्यूटर के अंदर। इसका सबसे पहला काम ये है कि अगर CPU को कुछ डेटा चाहिए तो ये क्या करेगा, इट फिच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, यानी मतलब कि मेन मेमोरी या रैम से डेटा को फिच करता है, पकड़ता है, यानी उठाता है। जो भी डेटा CPU को चाहिए, CPU मैसेज रिक्वेस्ट करता है मेमोरी को कि जी मुझे ये डेटा चाहिए, तो ये क्या करता है, वहां पे जाके उस डेटा को उठाता है, ठीक है। जब ये इंस्ट्रक्शन फिच कर रहा है, एक काम तो ये है कि मेन मेमोरी से डेटा को फिच करना। दूसरा, इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, यानी ये इंटरप्रेट्स करता है कि अभी कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। क्लियर, मतलब कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कौन सा ऑपरेशन वेट कर रहा है, एग्जैक्टली इन सब चीज़ों को ये मैनेज करता है, इंटरप्रेट्स करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये आल्सो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी कंट्रोल करता है, यानी ये इसकी मेन फंक्शनैलिटीज है, इसका मेन जो है वर्क है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इट्स द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। जब से आपकी कंप्यूटर के अंदर CPU का डेवलपमेंट हुआ है, तो उस टाइम से CPU के अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सिस्टम, और इसके अलावा कंप्यूटर जो है मोस्ट पॉपुलर और फेमस हुआ है, और ये ह्यूमन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्विकली और इजीली सॉल्व कर सकता है। सो डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोसेसर का होना कंप्यूटर के अंदर लाजमी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और इसका पिक्चर इंशाल्लाह मैं वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।